अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का वीडियो जिन और शयातीन के बारे में है। बाज़ औक़ात जिन और शयातीन इंसानों के घरों में इंसानों के साथ रहने लगते हैं। इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से वो इंसानों के घरों में दाखिल होते हैं और वहाँ पर अपना क़याम करते हैं, और ये चीज़ इंसानों के लिए परेशानी और तकलीफ़ का सबब बन सकती है। और हर वो घर जिसमें जिन और शयातीन का बसेरा होता है, उनका क़याम होता है, उस घर की कुछ अलामतें होती हैं, उनके मौजूद होने की कुछ निशानियाँ होती हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि इस घर में जिन और शयातीन का वजूद है। और वो निशानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 10 निशानियों का ज़िक्र इंशाअल्लाह करेंगे। सबसे पहली निशानी चीज़ों का, घर के सामान का खुद से इधर उधर होना। मिसाल के तौर पे आपने कोई सामान किसी ख़ास जगह पे अपने घर में रखी, सुबह आपने देखा कि वही सामान उस जगह पर नहीं है, बल्कि ढूंढने पर पता चला कि वो सामान दूसरे कमरे में मौजूद है और घर में कोई नहीं है आपके साथ, आप ही अकेले हैं। तो आखिर किसने किया? ये चीज़ साफ तौर पर दलालत करती है कि आपके साथ कोई ना कोई और है, और अगर इंसान नहीं है तो कौन है? वो जिन है, वो शैतान है। दूसरी निशानी, घर के अतराफ में से, घर के दूसरे किनारों से अजीब अजीब आवाज़ें आना। मसलन किसी बच्चे के हंसने की आवाज़, किसी औरत के रोने की आवाज़, या कोई आपको बुला रहा है या कोई और किसी को बुला रहा है, चीखने की आवाज़, हंसने की आवाज़। और ये अलामत भी घर में जिन के वजूद पर दलालत करती है। तीसरी अलामत, दरवाज़ों का खुद से खुलना और बंद होना। जैसे कोई कमरा है, आपने उसे हमेशा के लिए बंद रखा है, कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो आप उसे खोलते हैं, वरना उसे हमेशा के लिए बंद ही रखते हैं। आपने उसे लॉक कर दिया है, लेकिन आप अपने कमरे में सोए हुए हैं, आपको आवाज़ आ रही है कि वही रूम, उसी का दरवाज़ा खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है। तो ये किस चीज़ की अलामत है? ये जिन के मौजूद होने की अलामत है। चौथी अलामत, तकरीबन हर घर में कोई ना कोई ऐसी जगह या ऐसा कमरा ज़रूर होता है जिसमें कोई रहता नहीं है, बल्कि उसमें घर के गैर ज़रूरी सामान रखे हुए होते हैं, और अक्सर औक़ात वो बंद रहते हैं, वो कमरे तारीक रहते हैं और तन्हा छोड़े हुए होते हैं। अगर ऐसे कमरों से या ऐसी जगहों पर आग निकले, किसी चीज़ को आग लग जाए, कोई चीज़ आग से जल जाए, तो ये चीज़ साफ तौर पर जिनों के वजूद पर दलालत करती है। ये भी जिन के मौजूद होने की घर में बहुत बड़ी अलामत है। पांचवी अलामत, और ये अलामत बहुत ही अहम और बहुत ही वाज़ेह अलामत है, वो ये है कि घर के अंदर चीखो पुकार की आवाज़ें आना, घर के अंदर खौफनाक आवाज़ें आना, घर के अंदर डरावने तरीक़े से हंसी की आवाज़ आना। अगर ये चीज़, ऐसी आवाज़ें किसी घर वाले को सुनाई दें तो उसे यकीन हो जाना चाहिए कि उस घर में उसके साथ साथ शयातीन और जिन रहते हैं, और उस घर का शरई इलाज करना बेहद ज़रूरी है। छठी अलामत, जब कोई बंदा घर में अकेला होता है और उसे ये महसूस हो कि मेरे पीछे से कोई गुजर रहा है, या मेरे आसपास कोई चल रहा है, या साथ साथ कोई मुझ पर निगाह रखे हुए है। मैं किचन में जा रहा हूँ, वो भी किचन में जा रहा है, मैं हाल में जा रहा हूँ, वो भी हाल में जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई साथ साथ या मेरे पीछे चल रहा है, और जब मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं। ये भी एक अलामत है कि उसके पीछे या उसके घर में जिन मौजूद है। सातवीं अलामत, गहरी सांस लेना। थोड़ी दूरी से ऐसी आवाज़ आए या दूसरे कमरे से ऐसी आवाज़ आए जैसे कोई शख्स बहुत गहरी सांसें ले रहा है, बहुत गहरी सांसें छोड़ रहा है, जिसकी आवाज़ उसे महसूस हो, साफ तौर पे उसे सुनाई दे। हालांकि घर में कोई नहीं है, कोई उसका बच्चा या उसकी बीवी कोई नहीं है, लेकिन घर के अंदर तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ आए, ये भी एक अलामत है जिनों के घर में मौजूद होने की। आठवीं चीज़, घर के अंदर बदबू या खुशबू का अचानक महसूस होना। मसलन कोई फ़र्द, घर का कोई फ़र्द या कोई शख्स बैठा हुआ है और घर के तमाम लोग उस वक्त घर में नहीं है,
अचानक उसे महसूस हो रहा है कि कोई चीज़, बड़ी खुशबूदार चीज़ उसके सामने से गुजर कर चली गई, या बहुत ज़्यादा बदबूदार चीज़ उसके बगल में आ गई, या उसके सामने से गुजर गई, उसके करीब आ गई है, इस तरह अगर महसूस हो यहाँ या किसी ख़ास कमरे में जब भी वो जाए तो वहाँ या तो बदबू या खुशबू महसूस हो, हालांकि उसमें कोई नहीं है, तो ये चीज़ भी अलामत है, ये चीज़ भी बहुत बड़ी निशानी है कि उस घर के अंदर उसके साथ साथ जिनों और शयातीन का साया है। 9वीं निशानी, बसा औकात इन जिनों की और शैतानों की जुर्अत इतनी हो जाती है कि इंसान को टच भी कर देते हैं। अगर कोई शख्स अपने घर में अकेला बैठा हो, उसे लगे कि किसी ने मुझे पीछे से मेरे सर को टच किया या मुझे छुआ है, और आसपास देखे तो कोई नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिन ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। 10वीं अलामत यह है कि घर वालों का अपने घर से ही नफरत हो जाना, क्योंकि उस घर की परेशानियाँ, उस घर की डरावनी चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान को अपने घर से ही नफरत हो जाती है। रातों में डरावनी शक्लें और डरावनी और खौफनाक सूरतें, अजीब व गरीब मखलूक का नज़र आना जिससे इंसान खौफजदा हो जाए देखकर, या घर के अंदर किसी जगह पर किसी कमरे में इंसान जाए और अचानक किसी खास जगह पर पहुंचकर उसका जिस्म कांपने लगे, उसके जिस्म में कपकपाहट तारी हो जाए, उसके दिल में अचानक घबराहट पैदा हो जाए, तो उसे समझ लेना चाहिए उसके आसपास ही जिन का मौजूद होना आइन मुमकिन है। तो ये 10 निशानियां मैंने आपके सामने बयान की। अगर किसी घर के अंदर ये 10 की 10 निशानियां या इनमें से अक्सर अलामतें पाई जाएं, तो उस घर में जिन का मौजूद होना और या जिन्न व शयातीन का उस घर में रहने पर ये अलामतें दलालत करती हैं। तो ऐसी सूरत में घर वालों पर ज़रूरी है कि उस घर का इलाज करें। कुरान और हदीस से ज़्यादा सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, या किसी भी डिवाइस में सूरतुल बकरा की तिलावत ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में लगा दिया जाए, ताकि पूरे घर में बुलंद आवाज़ में सूरह बकरा की तिलावत सुनी जा सके। ऐसा करने से इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में ये तमाम चीज़ें उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तमाम किस्म के शर से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।